गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे। कल हमने डिस्कस किया था धर्मशास्त्र के बारे में, बेसिक देखा था हमने। आज हम बात करेंगे, धर्म से शुरुआत करेंगे। जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, जो ये टर्म है, धर्म नाम की टर्म जो है, कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड से इस टर्म को लिया गया है। वो संस्कृत वर्ड कौन सा है? धर, जिसका मतलब है, जिसका मतलब क्या है? टू होल्ड। जिसका मतलब क्या है? टू होल्ड। टू होल्ड को हिंदी में कहते हैं पकड़ कर रखना। तो जो धर्म टर्म है, ये संस्कृत वर्ड से ली गई है बेटा, और संस्कृत वर्ड है धर। ठीक है, वहां से इसको लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू होल्ड। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए जैसे जैसे जुड़ते जाएं। विजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून विजेंद्र जी।
अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वीम धर्मम धृतम। पृथ्वीम धर्मम धृतम, ये अथर्ववेद में कहा गया है बेटा। पृथ्वम धर्मम धृतम, किसको लेकर? धर्म को लेकर। धर्म को लेकर अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वम धर्मम धृतम, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्म, विच मीन्स वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्म। जिसका मतलब होता है वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्म। ये जो वर्ल्ड विश्व चलाया जा रहा है वो धर्म से चलाया जा रहा है। और धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, धर्म का यहां मतलब होता है, कल भी बताया था मैंने आपको, याद रखेंगे। धर्म का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि पूरा का पूरा विश्व जो है लॉ एंड ऑर्डर से चलाया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्म। ठीक है, और अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वीम धर्मम धृतम। धर्म के बारे में क्या कहा गया है अथर्ववेद में? पृथ्वम धर्मम धृतम, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्म, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा है। रंजना शर्मा जी, गुड आफ्टरनून जी। अब यहां देखिए, और कहा गया है if there is no dharma on earth, then it will lead to lead to anarchy। अराजकता। और अराजकता अगर आ गई तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? प्रलय आ जाएगी, और प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी यानी कि प्रलय। ऐसा अथर्ववेद में लिखा गया है कि जो धर्म है उसके द्वारा ही वर्ल्ड चलाया जा रहा है, और अगर इफ देयर इज नो धर्म, अगर पृथ्वी पर क्या है बेटा? पृथ्वी पर अगर कोई धर्म नहीं बचता है तो ये अनार्की की तरफ इशारा करेगा, यानी कि अराजकता आएगी, और अराजकता आएगी तो फिर बाद में प्रलय आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे सभी बच्चे। और किसी भी कॉन्सेप्ट में बेटा कोई डाउट है साथ ही साथ पूछते रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास का मतलब तभी निकलेगा। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूं, अगर फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो आपको तो आप बताइए, वो भी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए और कमेंट करके बताइए कोई डाउट तो नहीं है। यहां तक बेसिक डिस्कस किया है, कल हम धर्म तक पहुंच गए थे, उससे पहले हमने डिस्कस कर चुके थे। तो धर्म जो टर्म है बेटा संस्कृत वर्ड से ली गई है, जिसका संस्कृत वर्ड क्या है? धर, जिसका मतलब होता है टू होल्ड, पकड़ कर रखना यानी कि चलाना।
और अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में धर्म के बारे में कहा गया है कि पृथ्वीम धर्मम धृतम, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड इज अपहेल्ड बाई धर्मा, यानी कि जो पूरा विश्व है वो धर्म के द्वारा चलाया जा रहा है। और धर्म यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहीं फिर आगे कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पर धर्म नहीं बचेगा तो फिर पृथ्वी पर अनार्की आ जाएगी, अनार्की मतलब अराजकता आ जाएगी, और अगर अराजकता आ गई तो फिर बाद में प्रलय आ जाएगी। और प्रलय वो होता है जब बेटा कुछ नहीं बचता, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी दिखाई देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है अथर्ववेद में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्मशास्त्र। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं धर्मशास्त्र के। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा, कल मैंने ओरली बता दिया था आपको, पुरुषार्थ के बारे में बताया था मैंने। पुरुषार्थ, एक कॉन्सेप्ट आता है धर्मशास्त्र में, पुरुषार्थ। ये क्या होता है बेटा? ये लाइफ के गोल होते हैं। क्या है ये? दीज आर फोर गोल्स ऑफ लाइफ। These are four goals of life. पुरुषार्थ में चार गोल्स होते हैं, जीवन के चार लक्ष्य होते हैं। कौन से? पहला धर्म, दूसरा काम, मोक्ष और अर्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के चार गोल्स होते हैं, इन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का यहां मतलब होता है बेटा मटेरियलिस्टिक चीजें। काम का मतलब होता है डिजायर्स, इच्छाएं। मोक्ष आप समझते ही हैं। और धर्म का मतलब होता है
जिसकी हमने बात की है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है धर्म के द्वारा अपहेल्ड है, धर्म के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। अर्थ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकवाद, मोक्ष जो है सबसे अंतिम लक्ष्य है। और धर्म तो आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, तो पुरुषार्थ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं धर्मशास्त्र के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ क्या है? ये जीवन के 4 गोल्स होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। क्लियर है यहां तक? अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है आश्रम्स। आश्रम, तो ये क्या है? These are 4 stages of life. 4 stages of life. These are 4 stages of life. और हर स्टेज में व्यक्ति का अलग अलग गोल होता है, विथ specific goals for each stage. तो आश्रम व्यवस्था क्या है? ये जो है हमारे जीवन की 4 स्टेज हैं और हर स्टेज में एक गोल निर्धारित होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये है आश्रम व्यवस्था। तो कौन सी हैं ये? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और लास्ट में सन्यास ले लेता है व्यक्ति। चौथा है सन्यास। सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये देखिए 0 से 25 तक मतलब जन्म होता है, और ये 25 से जो है 50 तक, और ये 50 से जो है 75 तक, और ये जो है 75 से लेके 100।
तो हर स्टेज का अपना अपना गोल होता है बेटा, ध्यान रखना। बान ब्रह्मचर्य में शिक्षा हासिल की जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो गोल है वो क्या है? शिक्षा हासिल करना। और ये यहां जो है परिवार आ जाता है, शादी ब्याह हो जाते हैं, ठीक है। और वानप्रस्थ ये जो है एक रिटायरमेंट एज है। ये क्या है? रिटायरमेंट एज है। रिटायरमेंट एज है ये। और जो सन्यास है ये तो आप मोह माया छोड़ देना, मोह माया का त्याग। सन्यास का मतलब है मोह माया का त्याग। क्लियर है यहां तक? नोट करेंगे सभी बच्चे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है वर्ण व्यवस्था। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ण सिस्टम। तीसरा कॉन्सेप्ट है वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका काम रहेगा ज्ञान, रक्षा करना, व्यापार करना,
बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम रहेगा। यह है वर्ण व्यवस्था। तो मनुस्मृति में धर्मशास्त्र में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है, व्यक्ति अपने हिसाब से ही काम करेगा। अगर कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो उसका काम ज्ञान प्रसार करने का रहेगा। अगर कोई क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य की रक्षा करने की होगी। जो वैश्य वर्ण में जन्म लिया है उसका काम है व्यापार करने का, और जो शूद्र धर्म में जन्म लिया है उसका काम है इन तीनों की सेवा करने का। अब कोई भी एक दूसरे वर्ण का काम नहीं करेगा, सब अपने अपने वर्ण के काम करेंगे। ठीक है। अगला जो आएगा कॉन्सेप्ट इसमें वो है संस्कार। देयर आर 16 संस्कार। 16 संस्कार। टोटल कितने? 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में। 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन। याद रखने के लिए जस्ट बता रहा हूं, ऐसे कोई डिटेल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सीमंतो न्यायन, जातक्रम, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो न्यायन, जातक्रम। सिर्फ नाम याद रखना है आपको। नामकरण, निष्करण, नामकरण, निष्कर्मण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, नामकरण, निष्क्रमण,
अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, कर्णवेद, नोट कर लीजिए सभी। यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्त, केशांत समाव्रत, समावर्तन, केशांत समावर्तन। फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा एक दो बार निगाह रखेंगे तो थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएंगी। चौदवा है विवाह, चौदवा है विवाह, आवश्याधाम, श्रोताधाम, क्लियर है यहां तक? अब देखिए,
कौटिल्य नहीं। ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। तो बेटा यहां याद रखना है आपको, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड। यह व्यक्ति और भगवान के बीच एक समझौता है। तो मनुस्मृति के हिसाब से स्टेट क्या है बेटा, ये जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, रूसो का भी देखा था हमने, तो यह जो है मैन और गॉड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, तब स्टेट बनेगी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड, तब राज्य की उत्पत्ति होगी। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी, जब मैन और गॉड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, थ्योरी ऑफ स्टेट है, ये जो है मनुस्मृति के चैप्टर 7 में जो है इसकी बात की गई है। चैप्टर 7 मनुस्मृति, मनुस्मृति के चैप्टर 7 में जो है ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात की गई है, ध्यान रखना है आपको। अब ऐसा क्यों किया गया है, राज्य की उत्पत्ति की जरूरत क्यों पड़ी, राज्य की उत्पत्ति की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगा कि स्टेट होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। तो यहां हम समझेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समझेंगे। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी यानी कि प्राचीन समय, प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि प्राचीन समय में क्या होता था बेटा, कि वहां पर जो है कोई स्टेट नहीं थी, वहां पर कोई स्टेट नहीं थी, तो वहां अराजकता होती थी। प्राचीन समय में कोई स्टेट नहीं होती थी, स्टेट नहीं होती थी, तो इसका मतलब क्या है, वहां अराजकता होती थी।
यानी कि अनार्की, अनार्की होती थी। वहां प्रिमिटिव सोसाइटी में, प्राचीन समय में कोई स्टेट नहीं होती थी, इसलिए वहां अराजकता होती थी। और अराजकता होती थी तो सिचुएशन क्या थी? अराजकता के समय सिचुएशन, परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति क्या थी कि एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट, यानी कि बिग फिश, बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसे बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय। बड़ी मछली क्या करती थी? छोटी मछली को खा जाती थी। तो जो जिसके पास ज्यादा पावर हुआ करती थी, जिसके पास ज्यादा शक्ति हुआ करती थी, वो छोटे छोटे लोगों को खत्म कर देते थे। इसका मतलब ये है, माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? माइट इज राइट। माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पावर ज्यादा उसी की चलेगी। तो मत्स्य न्याय होता है बेटा जब पावरफुल व्यक्ति छोटे छोटे व्यक्तियों को खत्म करता जाए और अपनी पावर को बढ़ाता जाए। ठीक है ना? यानी कि बड़ी मछली तालाब के छोटे मछलियों को खाती रहती है, उनको खत्म करती रहती है, जिससे उसी का राज चले। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में लोगों ने, ऐसी स्थिति में लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं, आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं। ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन ही चल रही है और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ही चल रहा है पूरा। मैंने सिचुएशन बताई, परिस्थिति कैसी थी प्राचीन समय में। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो छोटे छोटे लोग थे वो परेशान हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं, आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां तक हम आ गए। परिस्थिति से परेशान होकर लोगों ने गॉड से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं। आगे चलते हैं। तो उसके समाधान के लिए गॉड यानी कि ब्रह्मा
क्रिएटेड, ब्रह्मा क्रिएटेड मनु, ब्रह्मा ने क्या बनाया? मनु। ब्रह्मा ने मनु को बनाया, ठीक है। और मनु कौन है? किंग। राजा। मनु कौन है? किंग, यानी कि राजा। इसी वजह से बेटा, मैंने कल बात की थी, इसी वजह से इसी वजह से मनु को जो है पहला राजा कहा जाता है और पहला कानून बनाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। मनु को फर्स्ट किंग, मनु को फर्स्ट किंग और फर्स्ट लॉ गिवर कहा जाता है। फर्स्ट लॉ गिवर कहा जाता है। अब मनु को ब्रह्मा जी ने बनाया, इसलिए मनु को ब्रह्मा जी का लड़का भी बोला जाता है। मनु को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने, इसलिए मनु को जो है ब्रह्मा जी का लड़का भी बोला जाता है। और मनु ही सबसे पहले धरती पर आए और वो राजा बने, अपनी बीवी के साथ आए। भाई व्यक्ति है तो उसके साथ परिवार भी देना पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी ने इनकी वाइफ को भी बनाया। नाम याद नहीं आ रहा है मुझको, तो मनु आए, ब्रह्मा जी ने बनाया। जब ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया, और मनु को इसलिए इस धरती पर पहला राजा कहा जाता है और पहला लॉ गिवर कहा जाता है, पहला कानून बनाने वाला व्यक्ति। अब ऐसा कर दिया तो अब क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ पीपल, इट इज द ड्यूटी ऑफ all people to obey the rules, to obey the rules। अब ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कानून को माने, ठीक है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो मनु के द्वारा बनाए गए कानून को फॉलो करे। ठीक है भाई, धरती पे राजा भी भेज दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि प्रजा को, व्यक्तियों को आगे समस्या ना हो, इसीलिए उन्होंने राजा भी बना के भेजा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, मत्स्य न्याय वाली स्थिति थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर अपनी ताकत बढ़ा लेती थी, यानी कि बड़ा राजा छोटे राजा को खत्म कर देता, बड़ा पावरफुल व्यक्ति कम पावरफुल व्यक्ति को खत्म कर देता। ऐसी स्थिति में लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप हमें ऐसी स्थिति से बचाएं। तो ब्रह्मा जी ने मनु को क्रिएट किया, और मनु ही पहला राजा और पहला लॉ गिवर माना जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। वही इन्हीं की किताब है मनु स्मृति, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर धर्म के सोर्स भी बताए हैं। सोर्सेज ऑफ धर्मा। धर्म का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होया करो, है ना। धर्म का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर।
तो धर्म के सोर्स क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो पहला सोर्स है भाई वेदास। दूसरा सोर्स है स्मृति। तीसरा सोर्स है बिहेवियर ऑफ जेंटलमैन। बिहेवियर ऑफ जेंटलमैन यानी कि सज्जनों का आचरण। जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जनों का आचरण, बिहेवियर ऑफ जेंटलमैन, सज्जनों का आचरण। चौथा है माइंड, अंतःकरण। चौथा है माइंड यानी कि अंतःकरण। और पांचवा है ऑर्डर ऑफ किंग। ऑर्डर ऑफ किंग जिसे कहा गया है राजज्ञ। राजज्ञ, ऑर्डर ऑफ किंग। तो धर्म क्या होगा, नियम कानून क्या होंगे, वो आपको ये बताएंगे वेद, स्मृति। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो भी अगर कोई सलाह देते हैं तो उसे भी मानो, सज्जनों का आचरण। चौथा है माइंड, माइंड से कोई बात निकलती है और वो सही है तो उसको भी मानो। ऑर्डर ऑफ किंग, राजा जो आज्ञा दे, राजज्ञ मतलब राजा की आज्ञा। राजज्ञ का मतलब क्या होता है? राजा की आज्ञा, उसको भी मानो। राजज्ञ मतलब राजा की आज्ञा। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर के 5 सोर्स बताए गए हैं। याद रखने हैं आपको, लॉ एंड ऑर्डर के 5 सोर्स। एक बहुत देर से आप लोगों ने कमेंट नहीं की है, एक बार कमेंट करके बताइए। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? फिर इसके आगे डिस्कस करता हूं मैं।
क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें। आगे डिस्कस करेंगे हम आइडियल्स ऑफ किंगशिप। आइडियल्स ऑफ किंगशिप मतलब किंग के बारे में और क्या कहा है इन्होंने, किंग के बारे में क्या कहा है। आइडियल्स ऑफ किंगशिप। मनुस्मृति की बात हो रही है, ध्यान रखना। आइडियल्स ऑफ किंगशिप क्या कहा गया है इसमें? तो देखिए, किंग हैज अ डिवाइन पर्सनैलिटी। क्या है? किंग एक डिवाइन पर्सनैलिटी है। किंग इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी। कैसे है डिवाइन पर्सनैलिटी? कैसे है डिवाइन पर्सनैलिटी? जो 8 भगवान हैं, 8 भगवानों ने मिलकर अपना अपना कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा किंग को बनाने में दिया है। मतलब किंग जो बना है ना, वो 8 भगवानों ने अपना अपना कुछ पार्ट दिया है, तब किंग मिलकर बना है 8 भगवानों के कुछ कुछ पार्ट से। ठीक है? तो इसमें जो है कौन कौन से भगवान शामिल हैं? इंद्र, वरुण, इंद्र इंद्र भगवान शामिल हैं इसमें, वरुण भगवान शामिल हैं, अग्नि, अग्निदेव भी शामिल हैं, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव। 8 भगवानों ने मिलकर जो है अपना अपना कुछ हिस्सा दिया है किंग को बनाने के लिए, मनु को बनाने के लिए। ठीक है ना? वायु देव, सूर्य देव, वायुदेव, सूर्यदेव। ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है चंद्रदेव, यम और कुबेर। चंद्रदेव, यम और कुबेर। कुबेर जिनके पास धन बहुत ज्यादा होता है, यम जो मृत्यु देता है, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, इंद्रदेव। ठीक है? तो ये 8 भगवानों ने अपना अपना कुछ हिस्सा दिया है किंग को बनाने के लिए। याद रखेंगे। अब यहां देखिए आप,
वेस्ट में और ईस्ट में, वेस्ट में और ईस्ट में जो किंगशिप का आइडिया है, किंगशिप के आइडिया में डिफरेंस देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां जो किंग की बात करते हैं डिवाइन पर्सनालिटी की, और ईस्ट में यानी कि इंडिया में जो बात करते हैं डिवाइन पर्सनालिटी की, उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि वेस्ट में क्या होता है। वेस्ट में किंग के पास डिवाइन पर्सनैलिटी तो है ही, किंग जो है डिवाइन पर्सनैलिटी तो है ही, डिवाइन पर्सनैलिटी तो है ही, प्लस डिवाइन राइट भी दिए जाते हैं, डिवाइन राइट्स अधिकार। वेस्ट में किंग को डिवाइन पर्सनैलिटी तो कहते ही हैं, प्लस डिवाइन राइट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन ईस्ट में किंग के पास यानी कि इंडिया, यहां ध्यान रखना इंडिया, किंग के पास ओनली डिवाइन पर्सनैलिटी है, यानी कि भगवान का रूप है, क्रिएटेड बाई गॉड। और बेस्ट में क्रिएटेड बाई गॉड तो है, प्लस उसके पास अपने खुद के अधिकारी भी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इंडिया में जो किंग है मनु है, उसके ऊपर भी नियम कानून लागू होंगे। लेकिन बेस्ट में किंग के ऊपर जो डिवाइन पर्सनैलिटी है वो खुद में करता धरता है, उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन ईस्ट में किंग के ऊपर नियम कानून लागू होंगे, इसलिए किंग को डिवाइन राइट्स नहीं दिए गए हैं, उसके खुद के अधिकार अपनी इच्छा से अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिवाइन राइट्स दे दिया जाए, यहां देखिए डिवाइन राइट्स का मतलब होता है, डिवाइन राइट्स का मतलब होता है अगर किंग को डिवाइन राइट्स दे दिए जाएं, ऊपर से उसके जन्म के साथ ही उसको अधिकार दे दिए जाएं, तो इसका मतलब होगा बेटा एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है वो निरंकुश हो जाएगा और अपनी चलाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इंडिया का जो किंग है डिवाइन पर्सनैलिटी तो है ही, उसके पास डिवाइन राइट्स नहीं है, इसका मतलब है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है उसके पास, वो भी लॉ के अंडर में आएगा, वो भी नियम कानून के अंडर में आएगा। लेकिन बेस्ट में जो किंग है वो डिवाइन पर्सनैलिटी है प्लस डिवाइन राइट्स मिले हुए हैं उसको, वो लॉ के अंडर में नहीं आएगा। और ईस्ट में किंग को ओनली डिवाइन पर्सनैलिटी है, उसको डिवाइन राइट्स नहीं दिए गए हैं। डिवाइन राइट्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, यानी कि निरंकुश हो सकता है। तो ईस्ट में किंग के पास डिवाइन राइट्स नहीं है, यानी कि वो लॉ के अंडर में ही काउंट होगा, उस पर भी लॉ जो है लागू होगा। ठीक है, तो कौन सा लागू नियम होगा उस पर? किंग ऑलवेज फॉलो, किंग ऑलवेज फॉलो राजधर्म, किंग को हमेशा राजधर्म का पालन करना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हट सकता वो।
क्लियर है? किंग को हमेशा राजधर्म का फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, अगला है अगर किंग धर्म का पालन नहीं करता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, धर्म का पालन नहीं करेगा तो किंग नरक में जाएगा। नरक में जाएगा। किंग जो है नरक में जाएगा, हेल, गो टू हेल, नरक में जाएगा। ठीक है? गो टू हेल, नरक में जाएगा। किंग जो है क्षत्रिय, किंग जो है क्षत्रिय वर्ण से होगा। क्षत्रिय वर्ण से होगा। किंग जो है क्षत्रिय वर्ण से होगा और किंग की जिम्मेदारी होगी, किंग की जिम्मेदारी होगी किंग की जिम्मेदारी होगी कौन सी? पहला, राज्य की रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे। यहां ध्यान रखिए, राज्य और प्रजा, राज्य और प्रजा की रक्षा करे। दूसरा, प्रजा का पालन पोषण करे, प्रजा का पालन पोषण करे। ये जो है किंग की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर है? अब टैक्सेशन का सिस्टम भी बताया है। राजा भाई टैक्स भी लेगा क्योंकि उसके पास इनकम कहां से आएगी। ठीक है? टैक्सेशन का सिस्टम भी बताया है मनुस्मृति में। टैक्सेशन सिस्टम, कितना टैक्स लिया जाएगा ये डिपेंड करेगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड। कितना टैक्स लिया जाएगा ये डिपेंड करेगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड पर, यानी कि जमीन कितनी उपजाऊ है। जमीन कितनी उपजाऊ है, इस पर डिपेंड करेगा कि कितना टैक्स लेगा राजा आपसे। आपकी जमीन अगर ज्यादा उपजाऊ होगी तो ज्यादा टैक्स लेगा, कम उपजाऊ होगी तो कम टैक्स लेगा, और उपजाऊ है ही नहीं बिल्कुल तो अलग प्रोविजन है। ठीक है? क्योंकि जमीन ही था, तब ज्यादातर लोग जमीन में ही काम करते थे, तो टैक्स भी राजा जमीन से ही लेता था। ठीक है? तो यहां ध्यान रखेंगे, पहला 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा टैक्स का कहां से लिया जाएगा? फर्टाइल लैंड से। फर्टाइल लैंड,
उपजाऊ जमीन, जिन किसानों के पास उपजाऊ जमीन है तो उस जमीन में जितनी फसल होगी उसका 1/6 हिस्सा राजा टैक्स के तौर पर लेगा। 1/6 हिस्सा उपजाऊ जमीन से लेगा, ठीक है। और अगर उपजाऊ नहीं है तो 1/8 हिस्सा लेगा किससे? कम उपजाऊ, कम उपजाऊ जमीन पर 1/8 हिस्सा लेगा। कम हो गया शेयर, ठीक है। तीसरा, 1/10 हिस्सा लेगा जो बहुत कम उपजाऊ है, बहुत कम उपजाऊ जमीन, उससे लेगा 1/10 हिस्सा पूरे प्रोड्यूस का। इसके अलावा अन्य चीजों पर भी टैक्स लेगा। इसके अलावा यानी कि जमीन के अलावा, इसके अलावा अन्य चीजों पर भी टैक्स लेगा। इसके अलावा अन्य चीजों पर भी टैक्स लेगा। ये तो जमीन का उसने बता दिया मनुस्मृति में कि किंग ये करेगा। इसके अलावा अन्य चीजों पर भी टैक्स लेगा, ठीक है ना। जैसे कि दूध, शहद, मीट, बटर, जैसे दूध, शहद, मांस, मक्खन, बटर और ट्रेडिंग कमोडिटीज। ट्रेडिंग कमोडिटीज, जो भी चीजें खरीदी बेची जाती होंगी उन पर ट्रेडिंग कमोडिटीज। कितना लेगा भाई? कितना टैक्स लेगा? कितना टैक्स लेगा? 1/6। 1/6 टैक्स। 1/6 जितनी कमाई आप कर रहे हो उसका 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लेगा राजा। जमीन के अलावा जो है दूध, शहद, मांस, बटर, ट्रेडिंग कमोडिटीज, इस पर 1/6 शेयर, 1/6 हिस्सा राजा का होगा, ठीक है। अब देखिए मनुस्मृति, इसकी काफी आलोचना की है लोगों ने। मनुस्मृति बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, कंट्रोवर्शियल बुक रही है, वाद विवाद वाली किताब रही है मनुस्मृति, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं समर्थक, मनुस्मृति के समर्थक, सपोर्टर। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बेटा, अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को
शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर ही है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने काफी सपोर्ट किया, कह रहे बहुत अच्छी किताब है। विरोधी, जो सबसे बड़ा नाम आता है विरोधी में, वो है B.R. अम्बेडकर। ये बहुत ज्यादा विरोध करते थे मनु स्मृति का, ठीक है ना। 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने मनु स्मृति की कॉपी जला दी। 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति की कॉपी जला दी। इतना विरोध था B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। तो मनु स्मृति को गलत इंटरप्रेट किया गया है, गलत परिभाषित किया गया है, लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया गया है। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगर पॉलिटिक्स के कंटेस्ट में बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, तो वो सपोर्टर हैं, समर्थन देते हैं इसका कि बहुत अच्छी किताब है। और जो अंबेडकर जी हैं वो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। इसी गुस्सा में उन्होंने मनुस्मृति की कॉपी भी जला दी 25 दिसंबर 1927 को, और कहा कि जो अछूत लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको अगर मनुस्मृति कहीं मिल जाए तो इसमें तो बॉम्ब लगाकर उड़ा देना चाहिए। समझ रहे हैं? नोट करेंगे सभी बच्चे। नोट करिए सभी। नोट कर लेंगे, और यहां तक ये आपका पूरा धर्मशास्त्र खत्म हो गया। कल की क्लास में हम कौटिल्य को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और क्लियर है सारी चीजें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर है, चलिए ठीक है।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कौटिल्य से स्टार्ट करेंगे कल 12 बजे।